हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरएसएसबी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी छोटी सी गलती मैं आपको विशेष रूप से आगाह करने के लिए आया हूँ, विशेष रूप से सावधान करने के लिए आया हूँ कि एक ऐसी छोटी सी गलती जो हर विद्यार्थी से हो जाती है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आज एक ऐसे कुछ विद्यार्थी जिनके द्वारा एक छोटी सी गलती होने की वजह से उनको एग्जाम से अयोग्य घोषित कर दिया है। तो अयोग्य घोषित होने का कारण क्या रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अनेक विद्यार्थी अयोग्य घोषित, इसलिए आपको जो इन विद्यार्थियों ने गलती की है वो आपको आने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में वो गलती आपको नहीं करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत जल्द हम मेगा टेस्ट शुरू करेंगे और मेगा टेस्ट की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आरपीएससी का जो है वेबसाइट से लिया गया है, स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर क्या है कि पांचवा विकल्प नहीं भरने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर में 14 विद्यार्थी अयोग्य घोषित। आप ऐसी गलती कभी मत करना। देखिए, अभी जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, अब पहले हमेशा 4 ऑप्शन देते थे, अब आपको हर एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो होता है ओमार सीट। किस पे होता है दोस्तों? ओमार सीट बेस्ट, ओमार सीट पर आधारित होता है। पहले 4 ऑप्शन होते थे, लेकिन अब आपके क्या ऑप्शन हो गए? 5 ऑप्शन हो गए हैं। तो 5वां ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर अगर आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम होने के बाद, जैसे 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्या दिया जाता है आरपीसी के द्वारा? 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम। आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 5वां गोला भरने के लिए। जैसे मान लीजिए गोला ए, फिर बी, ये आपके सी और ये डी और आपका 5वां ऑप्शन है ये ई। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए ये सवाल नंबर है आपका पहला, कौन सा सवाल नंबर? पहला है, और पहला सवाल आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, मैं इसको अटेंड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो अगर आप इसको अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि जिस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहता है तो आपको वो 5वां ऑप्शन क्या करना है दोस्तों? गोला भरना है। उसके लिए आपको जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है दोस्तों। तो वह ऐसा किया कि स्पष्ट निर्देश है आरपीएससी का कि अगर कोई विद्यार्थी जो है जो क्वेश्चन वो नहीं अटेंड करना चाहता है तो उसको कंपलसरी 5वां गोला भरना है। तो 5वां गोला यानी ई या फिर 5वां भी कह सकते हैं। तो ई वाला गोला आपको भरना है जिस क्वेश्चन में अटेंड नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने वो 5वां गोला नहीं भरा तो ध्यान रखना है आप अयोग्य हो जाओगे, उस एग्जाम से बाहर निकल जाओगे। तो क्या कहा है कि आयोग द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र संख्या 2023-24 2023, ये नियम बना था 2023 के प्रदत्त विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं बनने के कारण निम्नलिखित 14 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 70 क्वेश्चन अटेंड किए, तो बाकी के जो 30 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, आप नहीं अटेंड करना चाहते हैं, नहीं अटेंड करना चाहते हैं, तो 30 सवालों में आपको 5वां क्या करना है दोस्तों? ऑप्शन आपको क्या करना है? ये आपको 5वां ऑप्शन आपको गोला भरना है। ध्यान रखना। क्यों? कि आंसर तो आपको ए बी सी डी में होगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए वो क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करना चाहते तो 5वां ऑप्शन आपको क्या करना है? गोला भरना है, नहीं तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो ये विशेष
जो है मैं महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि 14 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा है तो अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। समय का अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि 3 घंटे तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो पाँचों गोला बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा आपको 10 मिनट दिया जाता है। जैसे ये आपकी ओमार सीट है, तो ए बी सी डी, तो आपने जैसे पहला ऑप्शन आपके बी आप भर रहे हो, सी भर रहे हो, ठीक है ना। ये आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने भर रहे हो, ठीक है ना भाई। जो जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आप इसको भर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए चौथे में आपने बी भरा, पांचवें में ए भरा, छठा में ए भरा, सातवें में ए भरा, आठवें में सी भरा, नौवें में बी भरा। मान लीजिए 10वां क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है। अगर 10वां क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है और आप इसको अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, जो है 5 ऑप्शन अर्थात ई ऑप्शन आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। तो जिस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन 5 यानी ई वाला गोला आपको भरना है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आपने, इसलिए 10 मिनट दिया जाता है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप ध्यान रखना है अयोग्य घोषित हो जाओगे और आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। तो हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, ठीक है ना। बहुत छोटा सा सिलेबस है, राजस्थान 3rd ग्रेड का सिलेबस पूरा कीजिए। फिर हमने लाइव एमसीक्यू पर रिवीजन कीजिए। फिर हमने आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक का लाइव एमसीक्यू क्लास पढ़ाया है। फिर उसके बाद आपको क्या दीजिए, टेस्ट दीजिए। आप क्या दीजिए दोस्तों, टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का फीचर है, ऐसा फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस से आपको क्या करना है दोस्तों, सिलेबस पूरा करना है, और सिलेबस पूरा करने के बाद आपको लाइव एमसीक्यू वाली क्लास देखनी है। फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज देनी है, और पुराने पेपर आपको क्या करना है, मिलान करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस में कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। और 2022 के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और पूरे राजस्थान में नैना सैनी हमारे पूरे राजस्थान में 3rd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी दोस्तों। और हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज ये लोग 3rd ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं, और इनकी मात पब्लिसिटी से आज हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बन गया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर जो भी विद्यार्थी जिन्होंने इस किताब को नहीं मंगाया है वो आप इस किताब को ज़रूर मंगाइए दोस्तों, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये पेपर है और इस पेज के ऊपर ही आपके आंसर मिलेंगे। इस किताब की खासियत क्या है दोस्तों, इसमें आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इस किताब को मंगाने के लिए राज्य बुक डिपो पे आप बात कर सकते हो, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए, और इस किताब का लिंक के लिए आप कॉल कीजिए 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि जो ये गलती इन 14 लड़कों ने की थी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, जिनको आज परीक्षा से वंचित कर दिया गया, परीक्षा से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि आरपीसी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देती है कि जो क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करना चाहते हो, जिस क्वेश्चन को आप जो है अटेंड नहीं करना चाहते हो, तो उसमें आपको 5 ऑप्शन आपको गोला करना होता है। इसलिए इस चीज़ को आप भी ना भूलें, क्योंकि आप भी बहुत जल्द आरपीएससी का 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और बहुत जल्द 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।